आपको मुख्य रूप से समझना है इसमें ग्राफ। बाबू कहा है क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कहता है यदि संगत है तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। हल करेंगे लेकिन कब करना है, जब संगत है तब करेंगे। तो कल हम आप लोग को बताए थे संगत असंगत चुनने के लिए, संगत असंगत कैसे चुनेंगे। तो संगत असंगत चुनने के लिए A1 B1 C1 चुनेंगे, A2 B2 C2 चुनेंगे और इसके बाद कंडीशन पे बैठा के देखेंगे संगत होगा तभी इसको हल करना, असंगत की स्थिति में हल नहीं करना है। तो बाबू फिर से तो कहानी वही करना है, आपको क्या करना है, संगत की स्थिति में करना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पहला देख लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर का देख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, 5 दिया हुआ है। समीकरण एक हो गया। दूसरा कितना है, तो दूसरा है इधर 2x, है ना, यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर कितना दे के रखा है, यहाँ पे 10 दे के रखा है। समीकरण 2 हो गया। अब पहले A1 B1 C1 चुन लेंगे, आराम से A1 B1 C1 चुन लेंगे। तो बताया जाए बाबू A1 कितना होगा, तो कहिएगा सर 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 है। B1 कितना होगा 1, कहिएगा सर C1 कितना है, तो 5 है। कितना है C1। चलिए इसमें बताइए A2 कितना है, तो कहिएगा सर 2। B2 कितना है, तो कहिएगा सर 2। और C2 कितना है, C2 कितना है, तो कहिएगा सर 10 है। क्या A1 B1 C1 चुनने में दिक्कत, यहाँ तक में किसी को अगर जरा सा भी किसी को दिक्कत है तो बोल दो, नहीं तो ग्राफ नहीं होगा। तब किसी को कोई दिक्कत A1 B1 C1 चुनने में। चलिए अब चुनने के लिए आ गया, तब अनुपातों की तुलना करके नहीं बताएंगे संगत है कि असंगत है। कल हम आप लोग को बताए थे ना कि तुलना करेंगे तभी संगत होगा या असंगत का पता चलेगा, ठीक है। तो पहले तुलना करेंगे, पहले क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे अनुपातों की तुलना, है ना, अनुपातों की तुलना। और आप लोग को बताया था अनुपातों की तुलना के लिए क्या करते हैं, तो पहले लिख दीजिए वही A1 बटे A2, कॉमा डालते चलिए B1 बटे B2, कॉमा डालते चलिए C1 बटे C2। चलिए अब हम बताए थे कि जहां जहां जिसका मान है वहां बैठा दीजिए। तो A1 के जगह पे कितना रख सकते हैं, तो कहिएगा सर 1 रख दीजिए बटे। A2 के जगह पे कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, कॉमा का कॉमा। B1 के जगह पे 1 और B2 के जगह पे कहिएगा सर 2 रख दीजिए, कॉमा। C1 के जगह पे 5 और C2 के जगह पे कितना रख दीजिए 10। देखो बाबू ये 1 बटे 2, ये 1 बटे 2, ये 5 बटे 2 कट जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा 2। तो देखो तो बाबू यहाँ भी 1 बटे 2, यहाँ भी 1 बटे 2, यहाँ भी 1 बटे 2, यानी A1 बटे A2 बराबर हो गया B1 बटे B2 का, अब बराबर हो गया C1 बटे C2 का। देखिए देखने से तो यही ना पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। देखिए A1 1 बटे 2 यहाँ भी, 1 बटे 2 यहाँ भी, 1 बटे 2 यहाँ भी। देखिए तो तीनों बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि सर अतः क्या दिखा हमको, अतः हमको दिखा कि सर A1 बटे A2 बराबर है किसका सर, B1 बटे B2 का। ये भी बराबर है किसका सर, C1 बटे C2 का। हाँ या ना, पता चला। अब जब ऐसा बात आता है तो आप ही बताओ बाबू संगत होगा या असंगत, तो कहिएगा सर यहाँ पर कौन सा होगा, संगत समीकरण होगा। कौन सा समीकरण होगा, संगत समीकरण होगा। हाँ या ना बाबू लोग, संगत समीकरण है। अब संगत समीकरण है तो ग्राफ विधि से बनाना है। क्या संगत असंगत चेक कर लिए ना, अब संगत समीकरण तब इसको चलेंगे ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। किसी को कोई दिक्कत, ये तो चेक करने के लिए कहा था। अब आते हैं हम अपना ग्राफीय विधि पे। तो चलिए हम दूसरा पेज में ले लेते हैं ग्राफीय विधि। किसी को कोई दिक्कत, तो चलिए समझते हैं ग्राफीय विधि को। तो ये वाला हमको कुछ क्वेश्चन लिखा देना, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। चलिए आ जाते हैं बाबू हम लोग ग्राफीय विधि। चलिए ग्राफ का कहानी यहाँ से शुरू होता है, ग्राफ का कहानी यहाँ से क्या होता है बाबू, शुरू होता है ग्राफीय विधि। ओके, हिंदी में कहते हैं आलेख, हिंदी में क्या कहते हैं, आलेख, ठीक है। कहीं कहीं आपको आलेख दिया होगा तो कंफ्यूज जाइएगा नहीं, ठीक है। आलेख दिया रहेगा कंफ्यूज जाइएगा नहीं, तुम आलेख दिया था। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब समझना है यहाँ से कैसे बनाएंगे ग्राफ। तो चलिए पहला हमको समीकरण कितना देकर रखा था भाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना था जी, 5, ठीक है। समीकरण एक था जी, हाँ या ना। फिर दूसरा समीकरण क्या था, 2x प्लस 2y बराबर कितना था 10। समीकरण 2 दिया था, हाँ या ना। चलिए मेन चीज यही से है, मेन यहाँ से है। आपको ग्राफ आसानी से हम सिखा देंगे, यहाँ से आपको मान निकालना है, 3 गो मान निकालना है। अब हर किसी का मान अलग अलग होगा लेकिन आंसर वही आएगा, आंसर सबका सेम आएगा लेकिन मान यहाँ सबका अलग अलग होगा। बस आपको मान रखने के लिए सीखना है। ये आपको हम 9th में भी बताए थे, है ना, 2.3 2.4 में ये होता था। अभी भी हम बता रहे हैं बाबू, बस मान रखने के लिए सबको सीखना है। अगर मान रखने के लिए आ गया ग्राफ खत्म, ग्राफ बन जाएगा। 5 नंबर आसानी से ले आइएगा, बहुत आसान है।
अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है इस समीकरण किसी एक को, समीकरण एक को किससे चलना है, पहले समीकरण एक से, समीकरण एक से चलेंगे क्योंकि दोनों को तोड़ना है, तो पहला वाले को तोड़ लीजिए पहले, समीकरण एक से चलेंगे, पहला किसको तोड़ रहे हैं, पहले समीकरण एक को तोड़ रहे हैं। समीकरण एक क्या है भाई, तो समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर कितना 5। अब इसमें से किसी एक का मान निकाल लेना, तो x से बराबर मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या कहेंगे, जब इसका मान निकालेंगे तो इसको भेजना पड़ेगा उधर, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। क्लियर है, ये निकल गया, ये हमारा निकल गया। अब मानना है, अब कहानी यहां से शुरू होता है बाबू, ध्यान से समझोगे। अब करना क्या है, अब क्या करना है, अब देखिए बाबू ये हमारा क्या निकला, x बराबर 5 माइनस वाई निकला है। अब देखिए y का मान अपने मन से 3 गो लेना है, y का मान अपने मन से क्या गो लेना है, 3 गो, तुम्हारा मन जो लेना, और ध्यान रखना है मान उतने लेना जो 10 के अंदर में आ जाए, ये नहीं कि फिर ग्राफ पे आगे ना बढ़ जाइएगा, ग्राफ में फिर ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है। अब कहेगा सर हम अपने मन से 24-25 मान लेते हैं, तो 24 लाइन है ग्राफ में लेना है, फिर ग्राफ से बाहर निकाल लीजिएगा तो आंसर नहीं निकलेगा, तो कोशिश करिएगा 10 के अंदर में रह जाए, तो वैसा मान छोटका छोटका मान लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, -1 लेंगे, -2 लेंगे, अपने मन से कोई भी तुम स्वतंत्र मान लेने के लिए, हम अपने मन से क्या, और ध्यान रखना है हम अपने मन से क्या मान लेते हैं बाबू, तो यहाँ पर हम अपने मन से मान लेते हैं माना, यहाँ पर लिख देंगे मान रहे तो लिख देना माना, माना y बराबर कितना, तो y बराबर पहले 1 ले लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत, y बराबर 1 ले लेंगे, तो इस y एक लेने का क्या मतलब है, y के जगह पे 1 रखना, बस इसका मतलब यही है कि y के जगह पे 1 रखना। तब बाबू 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए x भाई साहब पहले से है हाँ या ना, कहिएगा यस सर, अब 5 पहले से है हाँ या ना, फिर माइनस का माइनस पहले से, अब y के जगह पे कितना रखोगे, 1, तब बताओ तो बाबू एक बात बताओ, तो 5 में से 1 घट गया कितना बचेगा, तो कहिएगा सर 4 ना बच गया, तो देखिए तो x बराबर 4 आया कि नहीं आया, हाँ या ना, y बराबर 1 लिए तो x बराबर 4 आया कि नहीं आया, एक मान क्लियर, एगो मान माने तो दूसरा अपने आप आया, एक मान क्लियर, फिर अब फिर y बराबर कितना ले लेंगे अपने मन से, तब y बराबर तुम्हारा मन जितना लेना हो, y बराबर इस बार 2 ले लेते हैं, किस कोई दिक्कत नहीं है, कोई 3 भी ले सकते हो, कोई 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मन माइनसों में ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, आप पे निर्भर है, आंसर सबका वही आएगा, स्वतंत्र है आप मानने के लिए। तो y बराबर 2 लेने का मतलब बच्चा लोग बताइए तो क्या होगा, तो इस जगह पे y का मान 2 रखना है, तो बाबू x बराबर कितना है, तो कहेगा सर 5, अब माइनस, आज y के जगह पे कितना रखेंगे 2, तो कहिएगा सर x बराबर कितना आ जाएगा, तो सर 3 ना आ जाएगा इस बार, हाँ या ना, 2 मान हो गया, एक मान और, एक मान और, हालांकि 2 गो पे भी बन जाता है लेकिन 2 गो पे एक्यूरेट नहीं मिलता है, तो कम से कम 3 गो, तो चलिए कहिएगा सर y बराबर 1 और ले लीजिए, तो y बराबर 1 क्या करते हैं, एक माइनस में ले लेते हैं, माइनसों में लेंगे तब ना, सब प्लस वाला ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो एक माइनसों में ले लेते हैं, है ना, माइनस में बताइए कितना ले लेंगे, तो माइनस में 1 ले लेते हैं, इस बार कितना ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो चलिए -1 ले लेते हैं, तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, तो y के जगह -1 रखेंगे तो 5 पहले से रहेगा, माइनस पहले से क्वेश्चन का है, अब y के भी जगह पे तुम क्या रखने जा रहे हो, -1, तो पोस्ट में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हाँ या ना, चलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तब 5 माइनस माइनस +1, तो कहिएगा सर इस बार तो x बराबर तो 6 हो गया, हाँ या ना बाबू, तो अब तैयार करेंगे डिब्बा, अब तैयार क्या करेंगे, डब्बा, अब डब्बा देखिए कैसे तैयार करना है, समीकरण 1 का ये डब्बा है, ध्यान देना है, समीकरण 1 का डब्बा ऐसे खींच देंगे, ऊपर में x लिखेंगे, नीचे में y लिखेंगे, अब चूंकि 3 गो मान है तो 3 डब्बा, 1 2 3, 3 डब्बा बन गया। अब देखिए डब्बा में कैसे मान रखना है, x वाला का मान इसमें भरना, y वाला का मान, x बराबर देखो करना, पहला x बराबर कितना आया है 4, तो देखो y का मान कितना था, तो कहिएगा सर y का मान 1 ना लिए थे, किसी को कोई दिक्कत, फिर x बराबर 3 था, तो y का मान कितना था इसमें, तो x बराबर 3, तो y का मान 2, x बराबर इसमें कितना है 6, तो कहेगा सर y का मान -1, किसी को कोई दिक्कत, डब्बा तैयार कर देंगे, समीकरण 1 का डब्बा तैयार। अब यही कहानी समीकरण 2 के साथ भी करना है, बस समझ में आ रहा है, समीकरण 2, बस यही तो थोड़ा दिक्कत है, दिक्कत क्या है, बहुत आसानी है, हमको लगता है हम समझा समझा के बता रहे हैं, अगर हम स्पीडली बताएंगे तो 1 मिनट में वो डब्बा तैयार कर देंगे, समझ में आ गया, तो समीकरण 1 का डब्बा तैयार है, अब समीकरण 2 के साथ भी यही कहानी दोहराना है, चलिए तो समीकरण इस बार किससे चलना है, अब तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बाबू, तो समीकरण 2 क्या है जी, तो समीकरण 2 कहिएगा सर, समीकरण 2 है हमारा 2x + 2y बराबर कितना 10, अच्छा एक काम करो, यहाँ पर होशियार तो है हम लोग, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 2 2 इसमें कॉमन है,
कॉमन लेना सीखिए। तो दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, तो दो कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, x प्लस कितना बचा, y बराबर इधर है 10। एक बात बताइए, 2 से 10 डायरेक्ट काट दीजिए, कितना बार में, 5 बार में। तो बताओ बाबू यहाँ पर कितना बचा था, x प्लस y बराबर 5 है ना बचा। लगता है वही चीज तो आ गया जी, वही आ गया ना। अब देखिए, फिर हम क्या बोले थे, फिर इसमें एक x का मान निकाल लेना, x बराबर कितना कह सकते हैं, तो कहिएगा ना सर 5 बराबर 5, y इधर गया तो माइनस y, इसमें कोई दिक्कत, ये कंडीशन लाए हैं। फिर इस पे भी हम क्या बोले थे, 3 गो मान मानने के लिए, क्या मान बोले थे, 3 गो मानने के लिए। अब अपने मन से फिर क्या करना, अपने मन से फिर क्या करना, माना y बराबर कितना कह सकते हैं, जितना मन है अपना मान सकते हो। कोशिश करो कि जो मन लेना है अपना मन है, मान लेते हैं इस बार 3 मान लेते हैं, y बराबर कितना मान लेते हैं, 3, y बराबर कितना मान लेते हैं, 3। तब बाबू एक बात बताओ, y के जगह पे 3 रखेंगे तो x रहेगा बराबर 5 और माइनस y के जगह पे कितना, 3। तब बाबू बताओ तो x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना, हाँ या। अब बताइए, फिर एक और मान लेंगे कि नहीं लेंगे, y बराबर कितना लेंगे इस बार, तो y बराबर अपना मन से जो मानना, इस बार हम क्या कर लेते हैं, हाँ 4 लीजिएगा, चलिए 4 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 रहेगा और 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, कहिएगा सर 1 ना बचा, x बराबर कितना बचा, 1 बचा। फिर एक और मान ले लीजिए, y बराबर कितना ले सकते हैं, -2, चलिए इस बार -2 ही ले लेते हैं। चलिए -2 ले लिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5, अब -2 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, +2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हाँ या ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 होगा या नहीं होगा। चलिए x बराबर कितना आ गया, 7। तो फिर इसका भी डब्बा तैयार कर लें, चलिए इसका भी डब्बा तैयार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी एक डब्बा में व्यवस्थित कर देते हैं, ओके, x और नीचे में ओके ओके लिख दिए। अब चलिए x बराबर बाबू 2 था, तो y का मान कितना, 3। x बराबर 1 था, तो y का मान कितना, x बराबर 7 था, तो y का मान कितना, -2। क्या आ गया जी, -2। अब देखते हैं क्या कौन सा आंसर आएगा। ये तो हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया ना जी, ये ग्राफ बन करके तैयार हो गया। अब जरा समझते हैं ग्राफ कैसे बनाना। ये आपका समीकरण तोड़ के डब्बा तैयार करना था, ये पहला काम, फर्स्ट स्टेप ग्राफ में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया बच्चा लोग। अब सेकंड स्टेप चलते हम लोग ग्राफ की तरफ, किसी को कोई दिक्कत, ये वो दोनों डब्बा का काम वहां आएगा, हम लोग डब्बा में लिख लेंगे। चलिए अब दूसरा स्टेप में थोड़ा हम ग्राफ निकाल लेते हैं जो हम सेव किए थे, पिक्चर पे आ जाओ। अरे भाई साहब तो छोटा हो गया, चलो कोई नहीं, ओके। तो वो जो डब्बा था, समीकरण था, उसको यहाँ लिख लेते हैं, दोनों डब्बा को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों डब्बा को कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका इस सामने में आ जाए। देखिए एगो डब्बा कितना था, 4 3 6, दूसरा कितना था याद कर लो तुम लोग, 12 -1 है ना, 436 है ना, 121 यही था ना, याद हो गया, हो गया। 4 x था, y था, यही था ना। कितना था, 436 और कितना था, 12, यही था। एक और डब्बा था जी, कितना था, 217 और 34 -2, सही है, चेक कर लें, 217 342, चलिए 217 342, ओके। अब आते हैं हम लोग अपना ग्राफ पे, ये कहानी तो करना ही है। अब इस ग्राफ को देखिए, सबसे पहले बात बाबू देखिए, आप लोग बीचों बीच स्केल से एक लाइन खींच दीजिएगा, इस लाइन का देखिए सीधा सीधा ऐसे लाइन जाएगा, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला लाइन जो दिख रहा है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है बाबू, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, इस वाले लाइन को x कहना है, उधर x इधर x डैश कहना है, किसी को कोई दिक्कत। और जो खड़ा खड़ी लाइन दिखेगा, बीचों बीच आप लोग एक खींच दीजिएगा, बीचों बीच एक लाइन खींच देना है। ये खड़ा खड़ी जो लाइन दिखेगा, है ना, ये जो खड़ा खड़ी लाइन दिखेगा, इस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, तो इस लाइन को कहेंगे y वाला, इस लाइन को क्या कहेंगे, y, इस लाइन को क्या कहेंगे, y। तो ऊपर में y हो गया, नीचे में y डैश हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या करना है बाबू, अब हम लोगों को नंबर लिखना है, अब हम लोग को क्या लिखना है, नंबर, ध्यान से समझना है।
जिधर डैश होगा उधर माइनस वाला लिखा जाता है, और जिधर नहीं होगा उधर प्लस वाला, तो इधर नहीं। और याद याद रखिएगा, देखिए इसलिए देखिए इसमें तो बना हुआ है ना लाइन, अब किसी की गलती नहीं होगा, लाइन पर देखिए इधर क्या हो जाएगा एक, ई लाइन पे कितना दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, अपने मन से ले सकते हैं। इधर चलेंगे तब आपको क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 लिख दिए बेसिकली। अब वाई वाला में इधर चलेंगे तो एक होगा ऊपर में, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, डैश है नीचे तो अपने फूल के गिर रहा है। चलिए -1, -2, -2, -3, -4, -5, -6, -7 तक ले लिए, जहां जरूरी हो उतना तक खींच देंगे। देखिए ग्राफ भी छोटा है तो 10 से कम में मान लिया ना, तो क्या करना है, एक्स वाले में प्लस लेना है, और इसी देखिए ये एक्स वाला प्लस मान है, देखिए कोई दो गो मान होता है ना जी, तो एगो प्लस वाला मान, इसी एक्स का एगो माइनस वाला मान, तो एक्स वाला जहां माइनस होगा तब इधर लेंगे, और प्लस होगा तो उधर लेंगे, वाई वाला उधर लेंगे, माइनस वाला इधर। किसी को कोई दिक्कत? अब डब्बा देके भरना शुरू करते हैं। चलिए पहला बच्चा लोग, एक्स का मान कितना, प्लस में कि माइनस में, चार किधर, यहाँ पर आइएगा ना, चलिए यहाँ पर आ गए, प्लस में यहाँ पर आ गए, यहाँ पर। इसके बाद इसी का जस्ट नीचे देखेंगे y का मान कितना, एक, तो y का मान प्लस में एक, तो बाबू ये जाएगा इस सीधा से, ये आएगा इस सीधा से, तो यानी ये वाला बिंदु यहाँ पर मिला, हाँ या ना, और यहाँ पर लिख भी दीजिएगा, तो कितना लिखा 4,1, पहले x वाला को लिखिएगा, इसे को डब्बा में डाल दीजिएगा, पहले 4,1 लिख दिए। चलिए इसके बाद x का मान कितना, 3 यहाँ, y का मान कितना 2, तो कहिएगा सर 3 इधर से जाएगा 2 इधर से जाएगा, तो कहिएगा सर है इसी पे ना आएगा, तो कितना आ गया 3,2, हाँ या ना, लिख दिए। चलिए फिर x का मान कितना 6, तो x का मान 6 यहाँ, और y का मान कितना, तो कहेगा सर -1 इस बार इधर नीचे आएगा ना, तो 6 इधर y इधर, तो यानी यही वाला जगह पे जाएगा, इसको थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं, है ना, तो इस जगह पे आएगा, आएगा ना, है ना, किस पे आएगा, इस पे आएगा, तो 6, 6,-1 कितना आया, 6,-1, हाँ या ना, क्या मान रखने की कोई दिक्कत? चलिए एगो ग्राफ का रख दिया, अब इसको खींचिए, देखिए बाबू ये तीनों बिंदु सीधा सीधी आपको मिल जाएगा, ये क्या होगा आपको मिल जाएगा, जरा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ये आपको क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको मिलाने का कोशिश करते हैं, ये तीनों बिंदु को मिलाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, ये आप इंची पे करिएगा, आपका आ जाएगा, टेढ़ा हो गया ना मेरा, कोई भाई साहब को वहीं छोड़ देते हैं, मतलब हमको भी एक इंची लेकर के करना पड़ेगा, है ना। अच्छा चलिए थोड़ा इसी को पहले मिला लेते हैं, फिर बढ़ा लेंगे आगे, है ना। देखिए तीनों मिल रहा है, चलिए मिल जाएगा, आप लोग ग्राफ पे करिएगा ना, मिल जाएगा, हो गया। अब थोड़ा इसी में बढ़ा लेते हैं, इसको सीधा मिला देते हैं, चलिए ठीक है, चलिए हो गया, ऐसे खींच दिए। अब और बेहतर करना चाहते हैं तो इसका समीकरण भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका समीकरण क्या था वो लिख देंगे बाद में, पहले अभी देख लेते। अब दूसरा ग्राफ का कहानी करेंगे, अब किसका ग्राफ करेंगे, दूसरा ग्राफ का, तब बाबू दूसरा ग्राफ का कहानी करेंगे। चलिए एक्स बराबर कितना, फिर 2, भाई साहब यहाँ है, y बराबर कितना 3, तो 2 जाएगा इस सीधा से, y आएगा 30 सीधा इस पर आएगा ना, तो कितना आ गया 2,3। चलिए अगला, फिर x बराबर 1, तो x बराबर 1, y बराबर कितना 4, तो x का मान 1, y बराबर कितना 4, तो यानी यही जगह पे आएगा, यानी 1,4। चलिए दो को मिल गया उसी पर, दोनों उसी पे मिल गया रे, अच्छा देख लेते हैं। फिर x बराबर कितना 7, y बराबर कितना -2, तो x बराबर कितना जी 7, y बराबर कितना -2, तो x बराबर 7 और y बराबर नीचे ना आएगा -2, तो यहाँ आ जाएगा ये वाला बिंदु पर, है ना, 7, -2। देखो बाबू इस स्थिति में बाबू हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा समझो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही रेखा पर जाएगा ग्राफ, एक एक ही रेखा पर जाएगा, कोनो कोनो आपको दूसरा समीकरण में देखिएगा ऐसे काटेगा, तो काटेगा तो वहां का आंसर अलग होगा देखिएगा एक ही रेखा पर जा रहा है ग्राफ, तो आप कहेगा सर आंसर क्या हुआ एक्स वाई का,
एक्स वाई का यहाँ पर आंसर पता करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भी कता है। देखिए तीनों सेम टू सेम इसी ग्राफ पे गया है, एक दो बिंदु सब, तो इसका आंसर कह पाना मुश्किल है। इसका आंसर क्या कर पाना है, इसका आंसर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है, 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 अलग अलग बिंदु हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आंसर हो सकता है। तो सीधा यहाँ पर लिख देंगे, है ना, सीधा यहाँ पर लिख देंगे दोनों रेखा, है ना, दोनों रेखा, दोनों दोनों रेखाएं, है ना, आपस में क्या हो जाएगा बाबू, आपस में मिल रही है, क्या हो जाएगा, आपस में मिल रही है, ठीक है, आपस में क्या हो जाएगा, मिल रही है, ठीक है, आपस में मिल रही है। किसी को कोई दिक्कत, ये वाला देखेंगे दोनों रेखा एक ही जगह पे आ गया है, तो इस तरह से आप लोग को ग्राफ बनाया जाना था, लेकिन इसमें तो आंसर निकला नहीं है, इसमें आंसर नहीं निकला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ग्राफ एटलीस्ट समझाना था कैसे बनता है, किसी को कोई दिक्कत, चलिए ये आप लोग फिलहाल लिख लीजिए यहाँ पर। तो आज के क्लास में हम इक्वेशन 2 को देखेंगे, है ना, समीकरण 2 को देखेंगे, और उस समीकरण का पहले तो संगत असंगत चुनना है, अगर संगत की स्थिति में होगा तो हल करेंगे, अदरवाइज हल करेंगे क्या, नहीं करना है, तो पहले तो चुन लेना है। समझ में आ गया, पहले समीकरण कितना दिया है, 2 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। तो समीकरण है बाबू x माइनस वाई बराबर है 8, ये समीकरण कितना हो गया जी, एक हो गया ना, और दूसरा कितना है, तो दूसरा ये इसी का देखिए 2 नंबर का दूसरा यहाँ है 3x माइनस 3y, 3x देखिए कितना है, 3x माइनस 3y बराबर है 16, यही है। अब चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें से ए बी, है ना, A1 B1 क्या करते हैं, C1 चुन ही सकते हैं, तो पहले A1 B1 C1 चुन लेंगे आराम से। तो A1 कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 1, B1 कितना हो जाएगा, कहिएगा सर माइनस में, कितना हो जाएगा माइनस में, और C1 कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 8। किसी को कोई दिक्कत A1 B1 C1 चुनने में, नहीं है दिक्कत, ठीक है। अब देखिए A2 B2 कैसे चुन लेते हैं, तो A2 कितना हो जाएगा इसमें, तो कहिएगा सर 3 हो गया, B2 कितना हो गया, तो कहिएगा सर यहाँ पर माइनस में 3, कितना हो जाएगा यहाँ माइनस में 3, और कहिएगा सर C2 कितना हो गया, तो कहिएगा सर 16। A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या कर लिए हम, इसको चुन लिए, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए पहले हमको क्या करना है बाबू, पहले संगत और असंगत बताना है ना, तो संगत और असंगत बताने के लिए तो आपको कंडीशन अनुपात का तुलना करना होगा ना, अनुपात का बिना तुलना किए पता चलेगा कि संगत है कि असंगत, तो हम एक लाइन और क्या लिखेंगे, अनुपातों की तुलना करने पर, क्या करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, हाँ या ना, तो कहिएगा सर यस सर, अनुपातों की तुलना आप कर दीजिए, ठीक है, अनुपातों की तुलना करने पर, किसी को कोई दिक्कत, अनुपातों की तुलना करने पर, तो अनुपातों की तुलना करेंगे तो बच्चा क्या करेंगे, तो A1 बटे A2 हम बोले थे कॉमा डाल देना है, B1 बटे B2 और कॉमा डाल देना है C1 बटे C2, यही करने बोले थे। अब हम बोले थे क्या, कि जहां जहां A1 का वैल्यू है वहां वहां आप अपना प्लेस कर दीजिए, A1 के जगह पे आप 1 रख सकते हो बटे, A2 के जगह पे देखिए कितना है 3 रख सकते हैं कॉमा, B1 के जगह पे है -1 और B2 के जगह पे कितना था -3 कॉमा, C1 के जगह पे 8 और C2 के जगह पे 16। तो देखो बाबू एक बात बताओ, जरा ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये माइनस से ये माइनस किल कर दीजिए, ऊपर नीचे माइनस कट जाता है। अब देखिए 8 से 8 बन जा और ये 2 जा में कट गया, तो बचा कितना, यहाँ पे बचा है 1/3 कॉमा, यहाँ पे बचा है 1/3 और यहाँ पे बचा है 1/2। देखिए बाबू अब कंपेरिजन करिए और समझिएगा जरा ध्यान से क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करने का कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताओ हमको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम पहुंचते तो हमको ये पता चल रहा है कि 1/3 भाई साहब, 1/3 किसका मान, A1 बटे A2 का, ये भी 1/3, इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों भाई साहब बराबर है, राइट, लेकिन ये तो 1/2 है, क्या ये बराबर है, यानी ये दोनों तक तो ठीक है, ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो यानी हम कह सकते हैं, अतः हम क्या पाए यहाँ पर, अतः हम पाए कि A1 बटे A2 ये दोनों भाई साहब बराबर किसका है, B1 बटे B2 का, यही हम पा रहे हैं यहाँ से, ही पा रहे हैं, लेकिन क्या बराबर है C1 बटे C2 का, बराबर है C1 बटे C2 का, नहीं ना,
तो देखिए जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का और नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी तीसरा बराबर नहीं होगा बाबू, तीसरा भाई बराबर नहीं होगा तो कभी भी घर तरक्की नहीं करेगा, यानी आंसर कोई भी सूरत में नहीं निकल सकता है। इसलिए हम कह देंगे क्या बाबू, इसका समीकरण कौन सा है? असंगत समीकरण है। कौन सा समीकरण है बाबू? असंगत समीकरण है। और असंगत होगा तो इसका आंसर निकलेगा ही नहीं, तो ग्राफ विधि तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में बस हमको इतना ही तक करके छोड़ना होगा, क्योंकि इसके आगे की प्रक्रिया होगा ही नहीं, क्योंकि ग्राफ विधि से बनेगा ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये लोग आप लोग खुद से भी कर सकते हैं इतना। बात समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? अगला, क्योंकि जिस क्वेश्चन में हमको संगत मिलेगा उसी में हम ग्राफ विधि से बताएंगे। इसमें असंगत मिला है, इतने तक करके छोड़ना। किसी को कोई दिक्कत आ रहा? सभी को समझ में? ये पता है ना कहाँ से लाए हैं? आपको बताए थे ना, ये वाला डायग्राम 3 गो कंडीशन वाला वहीं पे है। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। चलिए नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 3 पे, ठीक है? चलते हैं बच्चा लोग, 3 पे चलते हैं। तो बाबू 3 क्वेश्चन कितना है? तो 3 नंबर का क्वेश्चन कहिएगा सर कितना है? तो 2x + y - 6 = 0, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण इतना है 4x - 2y - 4 = 0। अब देखिए इसमें कुछ अंतर दिख रहा होगा, इसमें देखो बच्चा लोग, इसमें कुछ अंतर दिख रहा होगा। कहिएगा सर इस बार तो 4 बराबर के इधर है, पहले तो उधर रहता था ना। देखिए इसमें तो संख्या सब बराबर के बाद है ना, इसमें पहले है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, वही है सी ए का मान है, ठीक है? वही है, सी का ही मान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए चुनना सीखते हैं। a1 कितना हो जाएगा? कहिएगा सर 2। b1 कितना हो जाएगा? देखिए कुछ नहीं है तो 1 है ना जी। और c1 कितना हो जाएगा? तब -6। बात समझ में आ रहा है? माइनस में तो माइनस में डाल देना है, बराबर इधर रहे चाहे उधर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है यहाँ पर? किसी को कोई दिक्कत? ये चुनने आ रहा है ना सभी को? चलिए a2 देखते हैं। a2 बराबर 4, b2 बराबर कितना हो जाएगा? -2, और c2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? -4। क्या किसी को कोई दिक्कत? अब आपको पता है क्या करना होगा? अनुपातों की तुलना करना होगा ना। तो अनुपातों की तुलना करेंगे, तो अनुपातों की तुलना करने पर, चलिए अनुपातों की तुलना करने पर, तो अनुपातों की तुलना करेंगे तो बाबू हम क्या बताए थे? a1/a2, क्या कॉमा डालना है क्या? b1/b2, c1/c2। अब हमको क्या करना है यहाँ पर? तो जहां जहां इसका मान होगा वहां वहां मान रखिएगा। तो a1 के जगह पे आप क्या 2 रख सकते हो बच्चा? तो कहिएगा यस सर रख ही तो सकते हैं, बराबर a2 के जगह पे कितना रख सकते हैं? 4, हाँ या ना? कहिएगा सर फिर कॉमा डाल दीजिए, फिर b1 के जगह पे कितना रख दीजिए? 1 रख दीजिए, बटे b2 के जगह पे कितना डाल दीजिए सर? -2 डाल दीजिए, ठीक है? चलिए कॉमा c1 के जगह पे -6 और c2 के जगह पे सर आप -4 रख ही दो, ठीक है? आपका काम बन जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं कि देखो ये कट जाएगा, 1 ऊपर ये 2 नीचे, ये भाई साहब माइनस चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ माइनस में आ गया। आई ये देखिए 2 3 है, ये कितना 2 है, ये माइनस प्लस खत्म। तो एक बार इसको फिर से लिख लेना है, फिर से क्या कर लेना है? लिख लेना है। तो कितना बचा बाबू? देखो तो यहाँ बचा है 1/2, कॉमा यहाँ है माइनस में 1/2, कॉमा माइनस में 1/2, और कॉमा यहाँ पर कितना है? तो 3/2। अब एक बात बताओ बाबू, ये तो हमारा a1/a2 का ना वैल्यू है, हाँ या ना? ये b1/b2 का वैल्यू है, ये c1/c2 का वैल्यू है। अब यहाँ से पता करो कि कौन बराबर है। तो हम यहाँ से पता करने पर पाते हैं बाबू कि a1/a2 देखो b1/b2 का बराबर नहीं है। देखिए सेम सेम अंक है लेकिन साइन का अंतर है। एक बात बताइए, क्या -2 +2 के बराबर है? आप ही लोग बताइए। कभी नहीं होगा, माइनस कर्जा होता है, प्लस है ना कर्जा नहीं होता है। तो कभी भी -2 +2 के बराबर नहीं होगा। तो क्या ये दोनों स्थिति में बराबर है? नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू किसका? b1/b2 का। जब पहले वाला बराबर नहीं हुआ तो क्या आगे बढ़ना होता है? नहीं होता, बस यहीं तक छोड़ देंगे। तो अगर ऐसी स्थिति में हम बोले थे तो ऐसी स्थिति में समीकरण क्या होगा बाबू? संगत होगा। ऐसी स्थिति में समीकरण क्या होगा? संगत होगा, संगत समीकरण होगा। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए ये समीकरण क्या हो गया? संगत। ये क्या हो गया? संगत। अब इसका क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है।
अब इसका क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। अब चलिए ग्राफीय विधि की और हम अपना समीकरण लेकर के, समझ में आ गया। तो इतना तो चुनना है, लेकिन आपको एक मजेदार बात बताते हैं, क्वेश्चन में आपको गोल खोल नहीं देगा, सीधा समीकरण देगा, उसंगते समीकरण देगा, सीधा कहेगा ग्राफीय विधि से हल करें। तो सीखना है, तो ये तो अपना क्वेश्चन का था, तो बताना जरूरी भी था और चेक करना भी जरूरी था, क्योंकि आप तो बुक पढ़ रहे हो, तो बुक में जो कहा है वो कर लोगे ना, लेकिन आपको क्वेश्चन ये सब उल्टा पुल्टा झोल झाल नहीं देगा, सीधा समीकरण देगा, आराम से कहिएगा ग्राफीय विधि से हल करना, राइट। और वो जो भी देता है वो संगत ही होता है। तो हम अभी यहाँ पर संगत लाए हैं, तो संगत इसकी स्थिति में आंसर निकलेगा। तो चलिए इसको ग्राफ विधि से बनाया जाए। चलिए, तो इस समीकरण को लिखा देना है उधर, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 है ना, याद हो गया। चलिए क्या था, क्या था, 2x माइनस, हाँ, प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण एक था, वो भी बोल दो, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये है समीकरण हमारा 2, ये है समीकरण हमारा 2। और हम किस विधि से सीख रहे हैं बच्चा लोग, ग्राफ, ये विधि है ना, ग्राफ सीख रहे हैं या आलेख कह लो, है ना। चलिए अब इसका देखेंगे, मान निकालेंगे, और एक एक करके आज फिर से क्लास में हम आपको मान निकालना सिखाते हैं, क्योंकि ये मान निकाल करके डब्बा तैयार करना, 3 मान है ना, वो जरूरी है, वो सभी को सीखना है, हाँ या ना। आज के क्लास में हम फिर से बता रहे हैं शुरू से, इसलिए समझोगे सभी ग्राफ। 5 नंबर का आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद हम आपका प्रीवियस ईयर जो आप लोग के बच्चे लोग एग्जाम दे चुके हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के बच्चे लोग, उसका क्वेश्चन हम आपको देंगे बनाने, बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इसलिए मान निकालना सीखिए, ठीक है। चलिए, तो समीकरण एक को पकड़िए और एक को पकड़ करके एक का मान निकालिए, यानी एगो को इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेजिए। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वैसा को रखेंगे जिसमें देखिएगा कुछ गुना उना में कुछ होने लगल है, तो देखिए बाबू इसके गुना में तो 2 लगल है, हाँ या ना, क्या इसके गुना में कुछ हो लगल है, नहीं, तो इसको पकड़िएगा। अब ट्रिक बता देते, कहिए क्यों। एक बात बताइए, अगर तुम 2x को पकड़ोगे तब बाकी तुमको y को उधर, 6 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो 6 गया प्लस 6, y को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो माइनस y, और x का मान निकालिएगा तो 6 माइनस y अब बटे 2। देखिए अब आपको y का मान रखिएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा करेंगे तो नहीं, याद रखिएगा जिसमें संख्या में नहीं कुछ लगल रहेगा ना, उसको पकड़िएगा, आसान होगा। अभी देखिएगा कैसे आसान होगा, तो अभी हम बताते हैं। तो हम इसमें किसका मान निकाल लेते हैं, तो जिसका निकालेंगे उसको छोड़ दो, बाकी सबको भेज दो। तो y को निकाल रहे हैं, तो y को छोड़ दो, बाकी सबको भेज दो उधर, तो 6 को भेजोगे तो माइनस किया, तो 2 को भेजोगे तो माइनस 2x, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इसके बटे में कुछ आया, भाग देने का टेंशन है, सिर्फ यहाँ पर रखेंगे, गुना करके घटाएंगे। चलिए, तो अब क्या करेंगे बच्चा लोग, आप ही लोग बताइए, तो कहिएगा सर अब यहाँ पर अपने मन से मान मानिए ना, क्या करिएगा, माना, क्या करिएगा, माना, किसका मान रखेंगे बाबू, तो ये वाला यहाँ पर जो है उसका मान रखना है, अपने मन से किसी कोई भी 3 को मान लेना, x बराबर जितना मान रखो, 1 रखो या 2 रखो, इस बार हम 2 रख लेते हैं, x बराबर कितना रख लेते हैं जी, 2, x बराबर कितना रख लिए, 2। तो इस x का मान को कहाँ रखना है, यहाँ, तो अब करना सीखिए, तो y रहेगा, बराबर भी रहेगा, 6 भी रहेगा, माइनस भी रहेगा। देखिए 2 तो पहले से है, जरा ध्यान से समझने का कोशिश करोगे बच्चा लोग, 2 पहले से है, x के भी जगह पे 2 रखोगे तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, शॉर्ट कर रहे हैं बाबू, मान रख नहीं रहे, इस बार डायरेक्ट बता रहे हैं। अच्छा, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, हाँ या ना, एक मान आया। फिर x बराबर कितना ले लेते हैं इस बार, अपना मन है सर 3 ले लीजिए, है ना, अपना खेती है, जितना खाइए, जो मन करना हो करिए, होता है ना, अपना खेती कोई चीज का करते हैं तो जितना मन उछल उछल के खाते हैं, अपना काम है, अपना मन है, जब हम भी पे छोड़ दिया है तो हमारा मन जो मानने का होगा, 3 मानो, 2 मानो, 1 मानो, 4 मानो, 5 मानो, -1 मानो, कुछ भी मान सकते हो, सब अपना अपना अलग आंसर ले सकते हो। तो चलिए फिर क्या करेंगे बाबू, x बराबर 3 को कहाँ पे रखेंगे, तो इसी में रखेंगे, y, यहाँ देखिए y बराबर 6 रहेगा पहले से, माइनस, अब देखिए 2 तो पहले से है, x के जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 गुना 2, 3 दूनी, कहिएगा सर +6 -6 बराबर, हाँ या ना, 2 मान निकल करके तैयार। तो एक मान और ले लीजिए, x बराबर अपने मन से एक और मान ले लीजिए, इस बार ऐसा करो ना, माइनसों में वो ले लो, -1 ले लेते हैं,
वन ले लेते हैं, तो -1 रखिएगा। तो चलिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 6 रहेगा। एक बात बताओ, x के जगह पे -1 रखोगे, तब -1 को 2 से करोगे तब -2, और देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस बार हम मान रख के बता देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना करो। तो माइनस क्वेश्चन का पहले से और 2 भी पहले से, x के जगह कितना रखोगे, -1। तो अब देखो 6 माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, तो 6 2 कितना हो गया, कोई दिक्कत, 6 2 कितना हो गया, 3 मान निकल गया। अब डब्बा तैयार कर ले। चलिए, डब्बा लिखने आता है ना, डब्बा लिखने आ रहा है ना बच्चा लोग। चलिए, इस डब्बा को हम यहाँ लिख दें। हाँ, चलिए, यहाँ पर क्या होता है x, यहाँ पर क्या होगा y। क्या को मान रखेंगे, 1 2 3 गो डब्बा तैयार करेंगे। अब देखिए, अब जरा लिखिएगा कैसे, तो x का मान बाबू कितना, यहाँ पर पहले शुरू से करेंगे ना, यहाँ पर 1 है, x का मान कितना, 2, तो y का मान कितना, इसमें भी 2 ही आया है। x का मान 3, तो y का मान कितना, 0, x का मान -1, तो y का मान कितना, क्या भरना कोई भारी बात है। डब्बा तैयार, पहला समीकरण का पहला डब्बा तैयार। अब दूसरा समीकरण का दूसरा डब्बा तैयार करेंगे। बड़ा स्वान निद्रा में हम भी बाबू 1 बजे रात तक जगे हैं, है ना, नींद से खुल में रहा था आंख, 4:30 बज गया जगते जगते, जबकि 3:30 बजे जगने वाला है ना। मात्र आधा घंटा पढ़ाई करें, अफसोस लग रहा है, क्योंकि अभी के बाद फिर पढ़ाई होगा नहीं। आज एग्जाम है मेरा, समझ में आ गया। अब हम ही को पता है क्या क्या लिखेंगे, है ना। फोन में पीडीएफ बना हुआ है, सर खाली जाते वक्त बाइकों पे जाएंगे तो देखेंगे, पकड़ के तरतरा देना। बस समझ में आ गया, माइंड को शार्पनेस करिए, ठीक है, देख करके समझ जाना है, यही है, बस समझ में आ गया। चलिए, अब देखना है, अब यहाँ पर दूसरा समीकरण को ले ले, दूसरा समीकरण को ले ले बच्चा लोग। चलिए, दूसरा समीकरण यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए, दूसरा समीकरण यहाँ है, फिर से हमको वही कहानी झेलना होगा जो इधर झेले आए हैं। तब बाबू क्या करेंगे, वो नहीं बोले थे किसी एक का मान, अब हम बोले हैं कि वैसा चीज को पकड़ो, है ना, वैसा चीज को पकड़ो जिसके बटे में कुछ ना हो। तो कहिएगा सर इसके भी, इसमें भी तो गुना में लगल है, तो कोई भी चीज को पकड़िएगा तो बटे में जाएगा, लेकिन नहीं, मेरे पास दिमाग है, क्या कर लेंगे, हम इसको कॉमन लेके छोटा कर लेंगे। देखो 4x को रहने दो, -2y को रहने दो, 4 को पहले उधर भेज दो तो +4 हो जाएगा। कहिएगा सर 2 यहाँ भी कॉमन, 2 यहाँ भी कॉमन है या नहीं है, तो कहिएगा सर 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 से 4 काटा 2x, और फिर माइनस, ये 2 खत्म, बचा कितना y बराबर इधर 4। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि सर ये वाला भाई साहब, ये वाला भाई साहब को हम काट सकते हैं। तो कितना बचा जी, तो कहिएगा सर पोस्ट में बचा 2x - y बराबर कितना बचा 2। तो अब देखिए, एगो भाई साहब का अंक खत्म हो गया ना, तो क्या हम इसी को पकड़ लें, अब इसी को पकड़ ले। देखो इसका है माइनस, तो ई माइनस को उधर भेज दो, ई माइनस को कर दो उधर, तो 2x इधर रहेगा, और ये भाई साहब को इधर लाना, क्योंकि उसको उधर भेज रहे तो इसको इधर लाना होगा, तो -2, और y को भेज दो उधर y। तो देखिए y बराबर कितना आ गया, 2x - 2। हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, y बराबर 2x - 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बात बराबर है, ऐसे भी लिख सकते। देखो इधर y लिखो या उधर y लिखो, बात बराबर है। अब हम क्या बोले हैं बच्चा लोग, अब हम बोले हैं कि यहाँ जो आएगा उसका मान रखना है। तो अब किसका मान मानेंगे अपने मन से, x बराबर माना, x बराबर माना। इस बार हम ऐसा करते हैं, 1 मान लेते हैं, x बराबर क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, x बराबर 1। तो बाबू बताओ y बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर x के जगह पे 1 न रख रहे हैं, तो 2 एकम 2 कितना हुआ, i -2 तो पहले से, +2 -2 कितना हो जाएगा सर, 0। कहिएगा यस सर 0 हो गया, हाँ या ना। चलिए, फिर से और मानना है, तो x बराबर इस बार कितना मान लेंगे, तो कहिएगा सर 2 ये मान लीजिए, आपका मन नहीं मान रहा है तो 2 मानने से बस समझ में आ रहा है, 2 ही मान लेते हैं। तो अब देखिए, तो y बराबर कितना है, तो कहिएगा सर y बराबर है, यहाँ पर देखिए x के जगह पे 2 रख रहे हैं, तो 2 दूनी 4, डायरेक्ट करना सीखिए, माइनस, आई 2 भाई साहब पहले से है 2 का 2, तो 4 में से 2 गया 2, किसी को कोई दिक्कत। एक और मान बचा है,
तो चलिए x बराबर क्या मानेंगे, इस बार हम ऐसा करते हैं, सर आप ऐसा कर लीजिए 3 ही मान लीजिए, क्या कर लेते हैं 3 ही मान लेते हैं, अपना मर्जी है जो मानना है मान लीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर, अब देखिए x के जगह कितना रख रहे हैं इस बार 3, तो 3 दूनी माइनस कितना हो गया जी 4, क्या इससे हम डब्बा तैयार कर लें, चलिए डब्बा तैयार करने आ रहा है ना सभी को, x रहेगा y रहेगा। अब देखिए x का मान 1 है बाबू, x का मान 1 है तो y का मान कितना 0, x का मान 2 है तो y का मान कितना 2, x का मान 3 है तो y का मान, क्या किसी को कोई दिक्कत, क्या किसी को कोई दिक्कत है जी, नहीं है ना, नहीं है ना, चलिए नहीं है तो अब आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं इसका ग्राफ, अब देखते हैं इसका ग्राफ, अब ग्राफीय विधि से देख लेते हैं इसका हल कैसा होता है। चलिए अब आप लोग को ये डब्बा लिखा देना हमको, अभी निकाल लेते हैं ग्राफ। चलिए तो ग्राफ निकाल लेते हैं पहले, आप लोग को कॉपी तो खरीदवा ही दिए हैं, अपना कॉपी वॉपी सब निकाल लेना है सभी को। ये तो हमारा पेज निकल करके रेडी हो गया है, ठीक है। चलिए चलिए तो हमने क्या वो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है हम एक्स खींच रहे हैं, एक्स लाइन खींच रहे हैं, कौन सा एक्स, इधर क्या होता है बच्चा लोग एक्स डैश, ये वाला क्या हो गया, ये वाला लाइन को क्या कहते हैं वाई, ये वाला लाइन को कहते हैं वाई, ऊपर में वाई नीचे में क्या होगा वाई डैश, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझने का कोशिश करिएगा सभी बच्चा लोग, देखिए यहाँ पर क्या होता है बाबू जीरो होता है, यहाँ पर क्या होता है जीरो, इधर क्या हो गया 1, इधर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, जितना अपना मर्जी। तो इधर क्या होगा x का मान -1, इधर क्या होगा -2, इधर क्या होगा -3, -4, -5, -6, किसी को कोई दिक्कत। अब ऊपर लिखेंगे y का मान तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितना जरूरी हो अपना ले सकते हो, अपना मर्जी है। यहाँ पर नीचे में क्या होगा तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यही है। जितना लिखने आ गया ना सभी को, किसी को कोई दिक्कत है, ये तो लिख ही सकते हैं। अब लिख सकते हैं बाबू, तो अब हम क्या करते हैं उस डब्बा को पहले ले आते हैं। चलिए डब्बा लिखाइए कोई स्टूडेंट, एक मिनट, चलिए डब्बा में हमारा क्या था बाबू, एक्स था वाई था, पहला डब्बा में क्या था जल्दी बताइए, तो इस 2, 3, -1 यही था, हाँ 2, 0 लिखे थे ना, डब्बा लिखे थे। दूसरा डब्बा एक्स वाई, पहले तो 2 माने थे ना, हाँ 231, 208, 231, 208, 231, 208, 1, 2, 3, 0, 24 है ना, 1, 2, 3, 0, 24 यही है ना, 1, 2, 3, 0, 24 यही है। चलिए अब इस दोनों डब्बे को क्या करना है, एक एक करके पुट करना है, सीखिए, आसान है बाबू, कुछ नहीं है, सीखिए सभी, और सभी अपना से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हम बताएंगे फिर इसके बाद बताने वाले हैं नहीं, खुद से करना है। अब बाबू पहले देखिए, पहले किसको लेंगे दू को, तो एक्स वाला दू प्लस में, तो एक्स वाला दू प्लस में ये वाला वैल्यू देखो पहले समझ लो, ये है एक्स का प्लस मान है, ये है एक्स का माइनस मान, ये है वाई का प्लस मान, वाई का माइनस मान। तो एक्स का कौन सा मान ले रहा है, प्लस या माइनस, हाँ बोलिए, तभी तो हमको समझ में आएगा ना क्या क्या सीख रहे हैं। तो x का मान प्लस में लेना है 2, तो बाबू 2 कहाँ दिख रहा है, कहेगा सर है ही जगह पे ना, 2 यहाँ दिख रहा है, दिख गया, और y का भी 2 दिख रहा है, तो y का 2 प्लस में, तो ऊपर या नीचे, ऊपर, तो ई 2 इधर से जाएगा, ई 2 इधर से जाएगा, यही बिंदु पर मिलेगा, कहिएगा यस सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यहाँ पर लिख भी दीजिएगा 2,2, क्योंकि जो बिंदु लिखते हैं ना देखिए ये 2,2 वहां पर लिख देना है, इस तरह से क्वेश्चन में पहले एक्स वाला को लिखना है। चलिए इसके बाद एक्स का वैल्यू कितना लेना है 3,
तो एक्स का वैल्यू 3 यहाँ और वाई का वैल्यू तो 0, तो बाबू वाई का वैल्यू तो 0 यहीं पर होगा ना, और 3 यहाँ, तो 0 इसी सीधा जाएगा, 3 यहीं पर रहेगा, यानी इस जगह पर ही मिला। तो क्या लिख देते हैं 3,0। पहले एक्स वाला को लिखना है, हमेशा याद रखिएगा 3,0। किसी कोई दिक्कत मान रखने में। चलिए अब एक्स बराबर कितना है -1, तो एक्स का वैल्यू इस बार माइनस में, तो इधर लेंगे या इधर लेंगे, तो माइनस में, तो एक्स का वैल्यू माइनस में यानी इस जगह पे, और वाई का वैल्यू है 8, तो भाई साहब वाई का ऊपर में 8 यहाँ पर, तो यहाँ 8 में है दिए, लिख देते हैं। तो ये इस सीधा से जाएगा, ये इस सीधा से जाएगा, यानी यहाँ पर मिला ना जी, तो यहाँ पर कितना मिला -1, कितना मिला यहाँ पर -1 और 8 मिला। किसी कोई दिक्कत? अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर कर दीजिए ना, यहाँ पर मिला दीजिए, क्या करिएगा, तब मिलाइएगा यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से खींचिए, क्या करिएगा, कुछ इस तरह से खींच देना आप लोग को, ठीक है। चलिए तो अब देखिए बाबू, यहाँ पर ऐसे खींचना है, तो हम लाइन का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सीधा से हो जाए। हाँ चलिए मिलाना है ना, इस तीनों रेखा को मिलाना है। देखिए आप लोग का इंची बैठिएगा तो सीधा मिल जाएगा, हमको नजर मिलाना होगा थोड़ा, समझ में आ गया। अब किधर से जाना है पता नहीं, हाँ मिल गया ना रे, चलो ओके, मिल गया। इस तरह से रेखा मिल जाएगा सीधो बिंदु पे, सही से। अब इस समीकरण का नाम भी लिख देंगे बाद में। चलिए अब पहले दूसरा का काम कर लेते हैं, किसका काम कर लेते हैं बच्चा लोग, दूसरा का। तो चलिए ई वाला डब्बा का ले लेते हैं, क्योंकि एक डब्बा का करके खींच दिए रेखा। अब दूसरा का चलते हैं, तो पहला का है एक्स, तो भाई साहब 1 है, तो 1 यहाँ पर, और दूसरा का वाई का 0, तो देखो बाबू 1 यहाँ पर जाएगा, 0 इस सीधा जाएगा, यही यानी इसी बिंदु पर ना मिलेगा, यानी 1,0 लिख दिए। इसके बाद एक्स का है 2, तो एक्स का है 2 इस वाले पे, और वाई का कितना है जी 2, तो एक्स का भी 2 और वाई का भी 2, देखिए एक्स 2 इस सीधा से जाएगा और वाई 2 इस सीधा से, यानी इसी बिंदु पर जाएगा, हाँ या ना। तब यहाँ तो पहले से लिखल है, छोड़ देते हैं, नहीं लिखना, पहले से लिखल है तब दो बार नहीं लिखे। देखिए एक्स का था 2, जरा समझने का कोशिश करो, एक्स का 2, एक्स का 2 यहाँ पर, और वाई का भी 2, तो एक्स जाएगा इस सीधा से, वाई का 2 इस सीधा से, तो देखिए इसी बिंदु पर इस ये बिंदु पहले से एक और लिया गया था, पहले से था, पहले से था, तो छोड़ देंगे, यानी बिंदु निर्धारित कर दी पहले से था। चलिए इसके बाद एक्स का कितना जी 3, एक्स का 3, तो एक्स का 3 यहाँ पर, और वाई का कितना 4, तो कहेगा सर 3 इस सीधा जाएगा, 4 इस सीधा जाएगा, यानी यही जगह पे आएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3,4 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2 और 3 बिंदु, अब इसको भी क्या कर देना है, पकड़ करके खींच देना है, इसको भी क्या करना है, पकड़ करके खींच देना है। तो चलिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मिला लेते हैं, ये उल्टवा हो गया रे, ये गलत, चलो इसको, ओह भाई साहब रुक जाओ, क्या हो, इसमें गलतियां हो जाएगा। इंची है ना इतना बड़का, इसलिए दिक्कत होता है। चलो अब ठीक है ना, मिल गया। अब बबुआ देखोगे जरा ध्यान से, आ गया इसमें आंसर। अब मेन बात है आंसर निकालना। अब क्या बात है, आंसर निकालेंगे। अब किसका बारी है जी, आंसर निकालने का, तो जरा ध्यान से समझोगे अब आंसर कौन हो गया। अब आंसर कौन हो गया निकाल दे, अब आंसर कौन हो गया निकाल दे इसका आंसर। देखो मजेदार, अब यहाँ पर है, अब लिखना है क्या, अतः, अब लिखना है क्या, अतः, अब लिखना है क्या बाबू, अतः लिखना है। अतः x बराबर देखिए कितना, y बराबर कितना, अभी देखिए आंसर बताने वाले हैं अब, ठीक है। अब जरा देखिएगा आंसर क्या होता है, जिस भी जो वह रेखा, देखिए रेखा जहां पर दोनों को एक दूसरे को छेद करता है, काट रहा है, देखिए कहाँ काटता है, तो कहिएगा सर ई इधर से आया था, ही इधर से इधर गया, तो इसी जगह पर न काटा था, हाँ या ना। तो जहां पर रेखा काटेगा वहां का निर्देशांक देखो, तो कहिएगा सर यहाँ काटा ना, तो यहाँ का तो 2 और 2 है ना, तो पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान है, तो पहला वाला x बराबर 2 और दूसरा वाला y बराबर 2, यही हमारा सर आंसर आ गया ग्राफ विधि से x और y का मान। बात समझ में आ गया। इसी विधि को विलोपन से भी आपको बताए थे, उतनी आएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग बना करके, प्रतिस्थापनों से दुइये 2 आएगा, ब्रजों से दुइये 2 आएगा। तो ये था ग्राफीय विधि से x y का मान निकालना।
तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा कितना है, तो 2x माइनस 2y और माइनस में कितना है 2 बराबर 0, और दूसरा समीकरण कितना है तो 4x माइनस 4y और माइनस 5 बराबर 0। देखिएगा जरा ध्यान से, अब इसको क्या करना है, संगत है या असंगत है, पहले तो ये चुनेंगे। तो पहले a1 b1 c1 चुन लेते हैं, तो 2 होगा, a2 कितना हो, ये b1 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर माइनस में 2 हो जाएगा, c1 कितना हो जाएगा तो माइनस में 2, इधर कितना हो जाएगा a2 4, b2 कितना हो जाएगा, कहेगा सर माइनस में 4, c2 कितना हो जाएगा तो माइनस में 5। a1 b1 c1 फिर से चुन लिए। अब क्या करेंगे, हम अनुपातों की तुलना करेंगे, क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे, ठीक है, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, ठीक है, तो अनुपातों का तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो a1 बटे a2 कमा b1 बटे b2 कमा c1 बटे c2। चलिए अब जहां जहां मान है जिसका जिसका वहां वहां रख देना है। तो a1 कितना 2, a2 कितना 4, बार बार ये बता रहे सब सीख जाओ। ए b1 कितना -2, b2 कितना है -4, c1 कितना -2, c2 कितना, तो कहेगा सर माइनस में 5। अब चलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा काट पीट करके आंसर निकालते हैं। तो देखिए 2 से कटाइएगा कितना बचा 1/2, इधर देखिए माइनस माइनस खत्म, ये बचा 1, ये है 2। अब देखिए ये भाई साहब खत्म 2/5। तो हम यहाँ पर पाते हैं इधर बचा 1/2 कॉमा, यहाँ भी है 1/2 कॉमा 2/5। अब देखिए यहाँ पर हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि ये a1/2 है, ये है b1/b2, ये है c1/c2। तो a1/a2 तो बराबर है भैया, है ना, लेकिन b1 c1/c2 बराबर है नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या पाते हैं कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 का, बट c1/c2 बराबर नहीं है। तो जब 2 बराबर है और तीसरा वाला ही बराबर नहीं होगा तो हम क्या कह देते हैं, असंगत समीकरण कह देते हैं। और जब संगत समीकरण क्या होगा, असंगत होगा, तो उस स्थिति में आंसर पॉसिबल ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में इतना तक ही करना था, ग्राफ आगे इसका नहीं बनेगा। किसी कोई दिक्कत, तो हम 4 नंबर क्वेश्चन को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिए हैं, किसी कोई दिक्कत। और आज के क्लास में हम आप लोग को ग्राफ भी बताए हैं, तो इसलिए ग्राफ में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए और आप लोग को